बोल न्यूज़ के नुमाइंदगान डिफरेंट शहरों में मौजूद हैं। मैं आपसे तारुफ करवा देती हूँ जी। बोल न्यूज़ के नुमाइंदे जो कि कराची से हमें अपडेट करेंगे, फ़याज़ बुखारी हमारे साथ मौजूद हैं, लाहौर से मोइन ज़ुबैर होंगे और इस्लामाबाद से अफजल जावेद से जानूंगी कि इस्लामाबाद में मंडी जो मवेशी मंडी है वहाँ की क्या सूरत हाल है। फ़याज़ बुखारी, सबसे पहले मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी, कराची की सूरत हाल जानना चाहूँगी। खासतौर पर कराची में बारिशों के बाद भी हम देख रहे होंगे कि मंडियों में लोग जो हैं व्यापारी हैं उनको यकीनी तौर पर मुश्किलात का सामना भी होगा, इसके हवाले से भी आगाह कीजिएगा। और गहमा गहमी कैसी देख रहे, खरीदारों का कितना रश देख रहे हैं वहाँ पे? जी बिल्कुल, अब से कुछ ही देर बाद जो है वो ईद की नमाज हो जाएगी, तो उसके लिए जो आखिरी रात है उसमें गहमा गहमी बहुत उरूज पर होती है। पिछले सालों में जो है वो ये रश ज़बरदस्त होता था, लेकिन इस साल थोड़ा कम रश देखने में आ रहा है, क्योंकि जो है वो SOPs को फॉलो करते हुए मंडियां जो है वो उसे बंद करने का भी हुक्मनामा जारी किया गया था। लेकिन रात के इस पहर तक गहमा गहमी कुछ हद तक नज़र आ रही है। लोग जो है वो इस चौराहे पर आके खड़े हो गए हैं और जो उनके जानवर बच गए थे 2-2, 4-4, वो जो है वो अब कुछ सस्ते दामों में बेचने की कोशिश कर रहे हैं और इस वक्त भी अच्छी गहमा गहमी नज़र आ रही है। अगर बात की जाए लोगों की, तो इस साल जो है वो तकरीबन 6 से 6.5 लाख जानवर जो है वो इस गाय मंडी में आया था और ये एशिया की सबसे बड़ी मंडी कहलाती है। और इस वक्त जो है वो कराची में लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा कुर्बानी करते हैं और सबकी ख्वाहिश होती है कि सुन्नत इब्राहिमी जो है वो खूबसूरत तरीन जानवर की जाए और सस्ते दामों में मिल जाए तो क्या ही बात है। और आखिरी रातों में जो है वो कुछ हद तक रेट जो है वो कम भी हो जाता है, सस्ते दामों में जानवर भी मिल जाते हैं और व्यापारी की भी यही ख्वाहिश होती है कि आखिरी रात से पहले ही जो है वो। अच्छा, मैं आपकी बात काट रही हूँ। अच्छा जरा फ़याज़ ये बताइएगा, जैसा कि आपने 2 बार ये बात दोहराई कि रात, ये जो ईद से पहले वाली रात होती है, लोग इसलिए मवेशी मंडियों का रुख करते हैं कि शायद सस्ते दामों उनको जानवर मिल जाएगी, क्योंकि जाहिर बात है इन्होंने जानवर बेचकर जाना है, इनकी भी कोशिश होगी जितने जानवर ये बेच सकें। तो मुझे बताइएगा कि ये लोग तो ये सोचकर वहाँ पे गए हैं शॉपिंग करने के लिए, जानवर खरीदने के लिए कि शायद हमें सस्ते मिल जाएंगे, लेकिन क्या वाकई ऐसी सिचुएशन है, सस्ते मिल रहे हैं या कल की तरह ही रेट्स हाई हैं? जी ठीक है, फ़याज़ शायद नहीं सुन पा रहे। ठीक है, मोइन आपकी तरफ आना चाहूँगी। लाहौर की अगर मैं सूरत हाल जानना चाहूँ तो लाहौर में जो मवेशी मंडी जहाँ मौजूद हैं वहाँ पे गहमा गहमी कैसी देख रहे हैं? साथ ही मोइन ये भी बताएगा कि ये जो ईद उल अज़हा है बाकी जो पिछली ईदें उनसे थोड़ी मुख्तलिफ है कोरोना की वजह से, तो SOPs का क्या ख्याल रखा जा रहा है, अमल दरामद वहाँ पर किया जा रहा है, आप क्या देख रहे हैं? जी डॉक्टर साहब, पहले तो आपने जो सवाल पूछा कि यहाँ पर SOPs का ख्याल किया जा रहा है, उसका जवाब ये है कि SOPs का ख्याल मंडी में, लाहौर की इस DN की मंडी में मौजूद हैं। इसके साथ साथ जितनी मवेशी मंडियाँ लाहौर में लगी हैं कहीं भी ख्याल नहीं रखा जा रहा। और अब बात कर ली जाए मवेशी मंडियों में गहमा गहमी की और रौनकों की, तो इस वक्त लाहौर की जितनी मवेशी मंडियाँ हैं वहाँ पर लोगों का जो रश है वो देखने से ताल्लुक़ रखता है। यहाँ पर ख़ास बात ये देखने को मिली है कि बच्चों को जो हमेशा से रवायत रही है कि लाहौर की जितनी मवेशी मंडियाँ लगती हैं वहाँ पर बच्चों को ख़ास तौर पर जानवरों की ख़रीदारी के दौरान लाया जाता है, लेकिन इस दौरान वबा की सूरत हाल के दौरान यहाँ पर जो लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं वो बच्चों को ख़ास तौर पर मवेशी मंडियों में नहीं लेकर आ रहे। अब आपको मवेशी मंडी का जो मंज़र है वो दिखाते हैं और ख़ास तौर पे जो ये मेरे राइट साइड पे आप बैल देख रहे हैं ये काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत नज़र आ रहा है। ये कितने मन वज़नी है? ये 15 मन इसका वज़न है। क्या नाम है इसका? माजू जट। माजू जट, ओह, क्या कहाँ से लाए उसको? बल्लड़ से है? ये बल्लड़ गाँव उधर से लेके आए। तो कितने का बेचना है? 2 लाख का। और कितने दिन हो गए तुम्हें 2 लाख का बेचते हुए? 5 दिन। 5 दिन बिक जाएगा आज रात? इसका कोई प्राइस नहीं दे रहा, कोई कह रहा है कि 20 ले लो, कोई कह रहा है कि 30 ले लो। अच्छा मोइन, आप मुझे सुन पा रहे हैं, आप इनको बोलने दें, आप बस मेरी बात जरा गौर से सुनिएगा कि ये जो क्या जट नाम रखा है इन्होंने, जरा नाम भी दोहराइएगा नाजरीन के लिए, काफी इंटरेस्टिंग नाम है। और कैमरामैन से कहिएगा जरा जूम करके हमें दिखाएंगे बैल, हम देखना चाहते हैं इसकी खूबसूरती कि 2 लाख का आखिर इसमें क्या है। और आज आखिरी दिन है तो आज भी क्या 2 लाख से नीचे नहीं आएंगे भाई साहब ये? जी इसका नाम डॉक्टर फिजा जग्गू जट बताया, माजू जट। इसका पहले पूरा व्यू दिखाते हैं। माजू जट फ्रेम पर बना के दिखाइएगा, मैं माजू जट नाजरीन को दिखाना चाहती हूँ जी। माजू जट को आप देखें, बड़ा खूबसूरत जानवर है और तगड़ा जानवर है ये माजू जट जो है, खूबसूरत जानवर लग रहा है और बिल्कुल नो डाउट इन इट, काफी अरसे से इसको पाल रहे थे। ठीक है जी, चलें। 4 साल से
ठीक है जी मोइन, मैं आपकी तो दोबारा आती हूँ कि टाइम बचेगा, मुझे इस्लामाबाद की सूरत हाल भी जाननी है। वहाँ पर मौजूद हैं अफजल, आपसे जानना चाहूँगी इस्लामाबाद की अगर हम बात करें, अगर हम कराची से लाहौर से कंपैरिजन करें तो वहाँ के लोग इतने ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होते किसी भी सिचुएशन को लेके, और उसको बड़ा खामोश शहर भी कहा जाता है, बड़ा एक डिसेंट सा वो शहर है। और इस वक्त अगर हम इस्लामाबाद की बात करें तो क्या लाहौरियों की तरह, कराची वालों की तरह वहाँ भी लोग जाग रहे हैं, वहाँ पर भी मंडी में रश आप देखते हैं? बिल्कुल दुरुस्त फरमाया डॉक्टर साहब, आपको जो चुके इस्लामाबाद जो है परदेसियों का शहर और तातीलात होने के बाद जो मुकामी शहरी हैं वो इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद है। चूँकि कल के रोज़ और आज के रोज़ काफ़ी रश देखने को नज़र आया था, लेकिन इस वक्त अगर हम इस्लामाबाद की मवेशी मंडी की बात करें तो रश आहिस्ता आहिस्ता कम होता जा रहा है, क्योंकि व्यापारियों के जो उनकी अमाउंट है जानवरों के हवाले से वो काफ़ी दाम ज़्यादा हैं, और जो ख़रीदार हैं वो जो उनका लिमिट अमाउंट है वो उसमें उनकी ख़रीदारी नहीं हो पा रही। इसके बाद बड़ी तादाद में जो ख़रीदार हैं वो वापस चले गए, इस तवक्को के साथ वापस गए हैं कि वो कल जब नमाज़ी ईद के बाद दोबारा इस मवेशी मंडी का रुख करेंगे तो दाम जो है कुछ गिर जाएंगे, तो उनके कुव्वत इस्तिदाद के मुताबिक जो है वो अपनी जो जानवर की कुर्बानी है वो कर सकेंगे। अगर अभी भी मेरे रकम में देखें, ये जो जानवर शोला है और इसकी कीमत जो है इस वक्त भी है, रात का वक्त हो चुका है, 3.5 लाख रुपये इसकी कीमत बताई गई है, और जो व्यापारी है वो यही कहें कि 3.5 लाख से एक रुपया भी कम जो है इस शोला जो काव है इसकी कीमत को किसी सूरत कम नहीं करेंगे। तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकती है कि अगर इस वक्त भी 3.5 लाख रुपए इसकी कीमत है तो ख़रीदार अगले रोज़ का इंतज़ार करेंगे ताकि कीमतें कुछ कम हो सकें। जी ठीक है, अच्छे शोला दिखाया और मोइन ने भी एक में दिखाए माजू जट अगर मुझे भूल नहीं रहा तो। अच्छा, मैं मोइन आपकी तो दोबारा आना चाहूँगी, आप कुछ कहना चाह रहे थे तो मैंने कहा मुझे पहले इस्लामाबाद से अफजल जावेद से पूछने थे कि वहाँ पे क्या सिचुएशन है। अभी 2 से 3 मिनट है ब्रेक में। मोइन मुझे ये बताइएगा, ये जो नाम रखे जाते हैं इनके, शोला हो गया, माजू जट हो गया, ज़ाहिर बात है ये लोग खुद रखते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि इस बार कोरोना की वजह से बच्चों को नहीं लेकर आए वालिदैन, जो कि बहुत अच्छी बात है। मैं बड़ी थैंकफुल हूँ आप तमाम वालिदैन की कि आप लोगों ने डॉक्टर्स की बातों को भी सुना, एहतियाती तदाबीर में शामिल है ये कि आप बच्चों को मंडियों में नहीं लेके गए, लेकिन बच्चे बड़े एक्साइटेड होते हैं जी, ये शोला है, ये माजू है, ये है, वो है। तो आप यहाँ पे एक तो पहले बताइएगा कि क्या वाकई जो हमें पता चल रहा है, रिपोर्टिंग जो आप तमाम लोग कर रहे हैं, कि वहाँ पे बच्चे नहीं हैं या बच्चे वहाँ पे मौजूद हैं, तो ये बताइएगा। और अगर बच्चे वहाँ पे मौजूद नहीं हैं तो इन तमाम ये जो जानवर इनको देख के एक्साइटमेंट वहाँ पे कौन शो कर रहा है? जी डॉक्टर साहब, बच्चे तो यहाँ पर नहीं हैं, लेकिन जो व्यापारियों ने ज़बरदस्त किस्म के नाम रखे हैं, तो जो लोग ख़रीदारी के लिए यहाँ पर आए हैं वो इन नामों को सुन के काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे हैं। एक ऐसे ही जानवर को अब आपको मैं दिखाने लगा हूँ। ये आप जानवर देखें, आप यकीन करें इसका नाम बड़ा खूबसूरत और काफ़ी ज़्यादा जो करंट सिचुएशन है उससे मैच करता है। आपको व्यापारी खुद बताएगा इसका नाम क्या रखा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है इसका? अर्तुगुल। हाँ जी, क्यों रखा है इसका नाम अर्तुगुल? ये अर्तुगुल की तरह इसमें बहुत ही अंदाज जज्बात हैं, जैसे अर्तुगुल तेज है ये भी बहुत ही तेज है। अच्छा, काफी तेज है। कितने का जानवर रखा है? की हलीमा किधर है यहाँ पे? वो भी कहीं पाई जाती है आसपास कहीं? हाँ जी। तो बड़ा सस्ता बेच रहे हो? सस्ता इसमें से भी नहीं बच रहा हमें कुछ भी। अच्छा, हमारी एंकर साहिबा पूछ रही हैं अर्तुगुल तो आ गया, हलीमा सुल्तान कहाँ है? हलीमा सुल्तान आगे गई अभी। आगे गई है? हाँ। बेच तो नहीं दी? नहीं, इसके साथ ही है। साथ ही है? हाँ। वो कितने की जोड़ी? अगर वो 2 लाख की दोनों जोड़ी दे देंगे। अच्छा, 2 लाख ठीक है। फयाज आपकी तरफ आना चाहती हूँ जी। फयाज, मोइन ने तो हमें अर्तुगुल दिखा दी है एक, और हलीमा भी कह रही कि अभी यहीं पे थी, हलीमा सुल्तान अभी आगे कहीं गई है। तो आपके पास बताए ना, उन्होंने शोला भी खा दिया हमें अफजल ने, आपने अभी तक हमें कोई नहीं दिखाया वहाँ पे कोई ऐसा जानवर। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि जो नामों की जो बात होती है तो ये नाम जो है वो हम जैसे सहाफ़ी हजरत नहीं बताए हुए होते कि आप जो है वो इस बार अर्तुगुल नाम रख दें, आप जो है वो हलीमा नाम। तो मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि हम भी जो है वो यहाँ पे बहुत सारे नाम दिखा चुके हैं। अगर आपने मेरी पिछली रिपोर्ट देखी हो तो उसमें मैं बादल से भी मिलवा चुका हूँ, नवाज शरीफ, इमरान खान से भी मिलवा चुका हूँ। तो इस किस्म के नाम जो है वो हम जैसे लोग ही सजेस्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि ये जो है बहुत सादा लोग होते हैं, इन लोगों को इतना ड्रामे के बारे में और सियासत के बारे में मालूम नहीं होता। इनका काम होता है ये गाँव से जो है वो जानवर को पालते हैं, पोसते हैं, बड़ा करते हैं और प्यार मोहब्बत से खिला के जो है वो ले आते हैं। और इनके नाम जो है वो इसी किस्म के होते हैं कि किसी का नाम बादल रख दिया, किसी का नाम सोना रख दिया, किसी का नाम सोनी रख दिया। तो वक्त की कमी है, लेकिन दिल चाह रहा है कि आप तमाम लोगों से मवेशी सूरत हाल में जानती चलिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।